16 अक्टूबर 2024 को एक बार फिर जम्मू कश्मीर में अलगाववाद का समर्थन करने वाली, आतंकवाद का समर्थन करने वाली, आतंकवादियों को सुविधा मुहैया करवाने वाली, पत्थरबाजों का समर्थन करने वाली और बम फोड़ने वालों का समर्थन करने वाली, जो बार बार कहती है कि पाकिस्तान से बात की जाए, समर्थन करने वालों की सरकार बनी है। उसके बाद ठीक 18 अक्टूबर को अशोक चौहान जी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिहादी आतंकवादियों द्वारा। अशोक चौहान बिहार के रहने वाले हैं, वहां पे मजदूरी का काम करते हैं और वो हिंदू हैं, इसलिए उनकी गैर कश्मीरी है, इसलिए कश्मीर में उनको टारगेट किलिंग करके उनको गोली मार दी गई। यह घटना शोपियां की है। इसी घटना के बाद 19 तारीख की रात को कुछ मुसलमान गोतस्करी करके जा रहे थे, जिनको कुछ स्थानीय हिंदू लड़कों ने रोका और जैसे ही उन्होंने उसको रोका, ठीक उसी समय उन मुस्लिम तस्करों द्वारा उन हिंदू लड़कों पर पत्थरबाजी की गई और सिर्फ पत्थर ही नहीं चलाए, उनके ऊपर गोली भी चलाई गई। उसमें से लगभग कोई 14-15 लड़कों के, हिंदू लड़कों के सिर फट गए हैं। जब पुलिस भी बचाने आई तो उनके ऊपर भी हमला किया गया। 16 तारीख को शपथ ली जाती है और ये कॉन्फिडेंस 2 दिन के बाद ही, इसका कॉन्फिडेंस देखिए। और सोहांजना में जो इतनी बड़ी घटना हुई है, ये घटना सिर्फ एक दिन की नहीं है, ये तो रूटीन का काम है। हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको ये घटना गोतस्करी की सुनने को मिल जाएगी। लेकिन मैं कुछ बड़ी घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं। इसी घटना के अगले दिन देखिए, इनका आत्मविश्वास देखिए। जो घटनाएं हो रही हैं, इनको मैं ये मानता हूं कि बिना लोकल सपोर्ट के ये सब करवाना असंभव है, ये नहीं हो सकता। चाहे वो तस्करी हो रही है, चाहे वो आतंकी घटनाएं हो रही हैं। जो आंतरिक गद्दार हैं, कुछ तो लोग इनसे मिले हैं। इसलिए आप 20 तारीख की घटना पे जाइए। 20 तारीख की घटना में 5 गैर कश्मीरी लोगों को मार दिया गया, जिसमें से 3 लोग बिहार के थे और ऑटोमेटिक हथियारों से उनके ऊपर फायरिंग हुई। यह गांधरबल की घटना है, जो आप सभी ने नेशनल टीवी पे देखी होगी। गगनगीर करके एक टनल का, जेड मोड टनल है, वहां काम चल रहा था और मेस में खाना खा रहे थे, तो अंधाधुंध उनके ऊपर चुन चुन कर उनको मारा गया, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। सिर्फ और सिर्फ टारगेट किलिंग करी और ये सिर्फ चुन चुन के मारा जा रहा है। सिर्फ आपके हिंदू होने पे, गैर कश्मीरी होने पे मारा जा रहा है। इसी के बाद आप 24 तारीख की घटना के ऊपर नजर डालिए। 24 तारीख को गुलमर्ग में आर्मी की गाड़ी के ऊपर हमला होता है, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हो जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि पुलिस सुरक्षित नहीं है, इनसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ये चुपके से हमला करते हैं। तो कोई तो स्थानीय इनको लोग हैं, जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं। और उसी 24 तारीख को त्राल, पुलवामा में बिजनौर यूपी के रहने वाले शुभम कुमार के ऊपर इन्होंने गोली चलाई, क्योंकि वो हिंदू है, गैर कश्मीरी है। तो गोतस्करी की घटनाएं भी जो हो रही हैं, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। ये तो हर दिन का काम है। वैसे तो ये घटनाएं रोज का काम हो रही है यहां पे, लेकिन आप देखिए कि इस शपथ के बाद आप देखिए वो कॉन्फिडेंस देखिए। उनको किसी बात का डर नहीं है। उनको लगता है कि उनके अपने लोग सिस्टम में हैं, उनके अपने लोग सत्ता में हैं। इन सारी घटनाओं को जोड़िए और सोचिए कि कोर्ट को बहुत जल्दी थी कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्दी चुनाव जो है वो कराए जाए। ठीक है, हो गए चुनाव, सत्ता बदल गई। फिर से जो सत्ता थी, पावर थी, उन्हीं लोगों के पास चली गई जो 70 साल से जम्मू कश्मीर पे राज कर रहे थे, जिन्होंने हमारे महाराजा के साथ विश्वासघात किया। ये वही लोग हैं जिनके समय में कश्मीरी पंडितों का वहां से जेनोसाइड हुआ, वहां से पलायन हुआ। जब ये सत्ता में थे
तो किस तरह से आप जानते हैं कि चाहे वो नहर के किनारे हो, दरिया के किनारे हो, जम्मू की जो हिंदुओं की अपनी जगहें हो, जो उनके पूजा के स्थल हो, उसके आसपास किस तरह से इलीगल सेटलमेंट हुई, किस तरह से डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए लैंड जिहाद किया। इन सारी घटनाओं को जोड़िए और इसी के बीच एक आवाज उठती है, जो कुछ लोग ये इस काम पे, इस मिशन पे लग गए हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा जो है वो जल्दी से जल्दी दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट इस पे टिप्पणी करती है कि जितनी जल्दी हो सकता है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। पहले तो ये बात हमें सबको समझनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट आंतरिक सुरक्षा के मामलों में इंटरफेयर क्यों करता है। ये मामला तो आंतरिक सुरक्षा का है, ये देश की एकता का मामला है। जब आंतरिक सुरक्षा का मामला हो तो सुप्रीम कोर्ट उसमें दखलंदाजी क्यों करता है। कोर्ट कोई भगवान नहीं है। इस देश में हिंदू देवी देवताओं पे आप सवाल खड़े कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट पे क्यों नहीं हो सकता। इसलिए मुझे लगता है कि आंतरिक सुरक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट दखलंदाजी ना करे। ये सिक्योरिटी फोर्सेस और सुरक्षा एजेंसियों का काम है कि जब उनको उचित समय लगे तो वो इसका फीडबैक सरकार को दे। जब उनको उचित समय लगे कि स्टेटहुड दिया जा सकता है, तब इस पे बात हो। और हमें ऐसा लगता है कि ये जो आंतरिक सुरक्षा का मामला है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस और सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है। उन्हें अपना काम करने देना चाहिए और इंडिपेंडेंटली करने देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा समय हो तो सच्चर कमेटी के ऊपर बात करे, माइनॉरिटी कमीशन पे बात करे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे बात करे, कोर्ट इलीगल जो रोहिंग्या की सेटलमेंट यहां पे देश में हुई है उस पे बात करे। अगर कोर्ट के पास बहुत ज्यादा समय हो तो जो मंदिरों का अधिग्रहण किया हुआ है, जो मंदिरों से पैसा लेके मुसलमानों को पैसा बांटा जा रहा है, कोर्ट उस पे बात करे। जम्मू का सनातनी और राष्ट्रवादी समाज ये जानता है कि स्टेटहुड आने के बाद वही दहशत का माहौल होगा जो 370 टूटने से पहले था। जम्मू कश्मीर का सनातनी और राष्ट्रवादी समाज ये जानता है कि अगर स्टेटहुड का दर्जा अभी दिया गया तो वही जो 10 साल पहले हालात जम्मू कश्मीर में थे वही बन जाएंगे। इस सरकार को ज्यादा शक्ति मिलती है तो आप यूं समझिए कि आपको 370 तोड़ने का भी कोई फायदा नहीं होगा। पत्थरबाजी की घटनाएं फिर से होंगी। अभी तो इनके पास पुलिस नहीं है, अभी इनके पास सिक्योरिटी ग्रिड नहीं है, फिर से वही 1990 के हालात यहां पे बनाए जाएंगे। सनातनी और राष्ट्रवादी समाज को चुन चुन के मिटाया जाएगा। इस बात को जम्मू कश्मीर का सनातनी और राष्ट्रवादी समाज जानता है कि जो 1990 में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ वही एक पलायन जम्मू से भी होगा। आप पूरे जम्मू का डेमोग्राफिक चेंज देखिए, किस तरह से इलीगल एनक्रोचमेंट और इलीगल सेटलमेंट हुई है। इसलिए ये मैं स्पष्ट कर दूं कि जम्मू कश्मीर का सनातनी और राष्ट्रवादी समाज कोई भी अभी स्टेटहुड की बात नहीं कर रहा है। वह जानता है कि अगर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिला तो ये सारी पावर अब्दुल्ला एंड कंपनी को जाएगी। फिर उसके बाद वही होगा जो एक नरसंहार जो जम्मू कश्मीर ने यहां देखा हुआ है, वही संभावनाएं फिर से बनेगी। पत्थरबाजों को जेल में नहीं डाला जाएगा, पत्थरबाजों को पत्थर मारने के बाद उनकी नौकरियां लगेंगी। वही सब घटनाएं यहां पे होंगी। क्या आप यही चाहते हैं? इसलिए थोड़ा सा समझदारी से काम लें। जम्मू कश्मीर का सनातनी और राष्ट्रवादी समाज जानता है कि अभी सही समय नहीं है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड बनाने का। इसलिए ये जो नैरेटिव आप चला रहे हैं, ये जो आपने नैरेटिव फैलाया हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर में, जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, इस पे जम्मू का सनातनी और राष्ट्रवादी समाज जरूर ध्यान दे। ये किसके एजेंडे पे हो रहा है, किन लोगों के कहने पे हो रहा होगा। इसलिए इस समय अगले 5 साल, ठीक अगले 5 साल, जब तक जम्मू कश्मीर में सभी जिहादी आतंकवादियों का सफाया नहीं हो जाता, जब तक यहां पे टारगेट किलिंग बिल्कुल खत्म नहीं होती, मैं समझता हूं कि स्टेटहुड देना ये जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के साथ बेईमानी होगी, उनको मरने के लिए छोड़ने जैसा होगा। ये
स्टेटहुड सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा का मामला है, ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है, देश की एकता का मामला है। आप देश में आज सरदार पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष मना रहे हैं, और उन लोगों ने एक ही बात कही, देश की एकता की बात करी। जब उन्होंने देश की एकता की बात करी तो हम लोग अभी देश की एकता की, जम्मू का सनातनी और राष्ट्रवादी समाज, हम भी देश की एकता की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अगले 5 साल, कम से कम अगले 5 साल जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड की जरूरत नहीं है, जब तक जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के पास पावर ट्रांसफर नहीं होती, जब तक जम्मू कश्मीर के डोगरों के पास पावर ट्रांसफर नहीं होती। अगर आपको स्टेटहुड मांगनी है तो उससे पहले जम्मू कश्मीर के डोगरा समाज और हिंदू समाज, जो सनातनी समाज है, जो राष्ट्रवादी समाज है, उसको मजबूत करने की, उसको सशक्त करने की बात करें। इसलिए सही समय पे सही डिमांड करनी चाहिए। यह सही समय नहीं है। कम से कम अगले 5 साल, जब तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता, जब तक ये टारगेट किलिंग बंद नहीं हो जाती, जब गजबाए जम्मू चाहने वालों का खात्मा नहीं हो जाता, जब तक पावर जम्मू के सनातनी डोगरों के पास ट्रांसफर नहीं होती, तब तक मुझे लगता है कि स्टेटहुड की बात करना सरासर बेवकूफी है। इसलिए जम्मू का सनातनी डोगरा, जम्मू का राष्ट्रवादी समाज इस बात के ऊपर जरूर चर्चा करे, बात करे, और अभी के लिए अगले कुछ वर्षों तक स्टेटहुड की बात करके आप जिहादी आतताइयों के एजेंडे पूरे ना करें, उनके टूलकिट का शिकार ना बने, उनके इकोसिस्टम का शिकार ना बने। और जो ये फॉल्स नैरेटिव जो कश्मीर से शुरू हुए हैं, जिसमें जम्मू के भी कुछ लोगों को डाला गया है, ये जो भारत सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है कि स्टेटहुड दी जाए, तो मैं भारत सरकार को ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का जितना भी सनातनी और राष्ट्रवादी समाज है, वो अभी आपसे स्टेटहुड की बात नहीं कर रहा है। आप हमें स्टेटहुड का दर्जा तभी दें जब जम्मू कश्मीर का सनातनी डोगरा सशक्त होगा, जब पावर जम्मू कश्मीर के डोगरों के हाथ में होगी, तब आप इसे स्टेटहुड का दर्जा दें।